आज के इस वीडियो में हम संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र हो या कोई भी संधारित्र हो, उन संधारित्रों को अगर आप क्या करें, किसी भी समांतर क्रम संयोजन में रख के जोड़ना चाहें तो उनके लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, और जो इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू की बात करें तो क्या होता है, दोनों चीज़ों को हम आप निकाल सक पाएंगे। और बहुत सारे न्यूमेरिकल को इसी फार्मूले के बेसिस से क्या करते हैं, सॉल्व भी कर दो। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे तीन संधारित्रों को हमने लिया जिनकी धारिताएं क्या है, C1, इसकी धारिता क्या है C1 है, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 है। तीन संधारित्र हैं, तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं C1, C2 और C3 हैं। इन पर क्या किया गया, पहले तो क्यू कूलम आवेश भेजा गया। देख सकते हैं यहाँ से एक तार के वजह से ये जुड़ा हुआ, दूसरा चालक तार ये है, तीसरा चालक तार ये है। तीनों संधारित्र एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन किसी एक कॉमन वायर से। देख सकते हैं यहाँ से ए से चला हुआ है वायर, इस तरीके से यहाँ भी गया है, यहाँ भी गया और यहाँ भी गया है। यानी तीनों संधारित्रों की जो तीन प्लेट पहले वाले हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं और जो दूसरे वाले प्लेट है वो सब एक साथ आके जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम संयोजन की यही पहचान है कि प्लेट एक साथ एक साइड से जुड़े रहेंगे, दूसरे वाले एक साथ एक साइड से जुड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि समांतर प्लेटों का संधारित्र है या सीरीज का है। तो यहाँ पे पहचानना बहुत ही आसान है। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे तीनों प्लेट एक दूसरे से जुड़े हैं सीधे सीधे एक साथ आके, और दूसरा प्लेट एक साथ आके जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करें तो ये हो जाता है। तो देखते हैं इसको क्यू कूलम आवेश भेजा गया तो क्यू कूलम आवेश तीन रास्तों पर बट जाता है। इधर Q1 चला गया, इधर Q2 चला गया और इधर Q3 चला गया। मतलब क्यू कूलम आवेश अगर भेजा जा रहा है तो अलग अलग संधारित्रों पर अलग अलग कूलम के चार्ज वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, यहाँ पर Q1 कूलम चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पे Q2 कूलम चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पर Q3 कूलम चार्ज डेवलप होता है। एक बात और बता दें, यहाँ पर चार्ज तो अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर तीनों का क्या होगा, समान होगा। वो भी कितना, कैपिटल V के बराबर मान लिया जाएगा। यानी आप ये जान लो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, वहां पर आवेश समान था और विभवांतर अलग अलग था। यहाँ पे क्या है, आवेश अलग अलग हो गया है और विभवांतर क्या हो गया, समान हो गया। यानी सीरीज का जस्ट अपोजिट है पैरेलल के केस में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्हीं दो बातों का हमको ध्यान रखना होता है, तभी हम आगे के क्वेश्चन को समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कि तीनों संधारित्रों पर जो विभव होगा या विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्या कर दिया जाता है, दूसरे टर्मिनल को पृथ्वी के कांटेक्ट में रखा जाता है ताकि इस प्लेट पर क्या हो, नेगेटिव टर्मिनल मेंटेन रहे, नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। तीन संधारित्र हैं जो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े, जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 है। हम ये जानते हैं बहुत पहले से ही, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। एक फार्मूला है C इक्वल टू Q/V। यहाँ से आप अगर लिखना चाहें Q इक्वल टू CV तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी को हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब बात कर लें पहले संधारित्र के लिए या प्रथम संधारित्र के लिए। प्रथम संधारित्र के लिए हो गया ये चीज। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को Q1 इज इक्वल टू, देखिए इसी फार्मूले को यूज करेंगे, है तो यही चीज लेकिन इस फॉर्मेट में यूज करें। Q1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 इंटू V लिखेंगे। दूसरे यानी सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही Q2 इज इक्वल टू लिखेंगे C2V लिखेंगे। और थर्ड के लिए इसी प्रकार क्या लिखेंगे, Q3 इज इक्वल टू C3V लिखेंगे। ये तीन हैं, इन तीनों को अगर हम आप बात करें आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, या यहाँ कह सकते हैं क्यू कूलम आवेश यहाँ से जा रहा था तो तीन अलग अलग पार्ट में बट गया और तीनों को आप अगर जोड़ोगे तो क्या क्यू के बराबर नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे एकदम ऐसे ही। हमने क्या कर दिया, यहाँ क्यू इज इक्वल टू या आवेश संरक्षण के सिद्धांत से ठीक है, क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, Q की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, Q कूलम आवेश दिए थे, अगर तीनों संधारित्रों को जोड़े तो इक्विवेलेंट धारिता कितनी होती है, C होती है।
कितना विभवांतर है, v है, तो q की जगह क्या लिख सकते हैं, cv लिख सकते हैं। q1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, c1v लिख सकते हैं, और q2 की जगह पर c2v लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं, और ऐसे ही c3v हो जाता है। पूरे में देखा जाए तो v कॉमन है, तो v को कॉमन कर लीजिए, c1 प्लस c2 प्लस c3 हो गया, और यहाँ का cv, v से v देखिए अभी कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू ओवरऑल मिलेगा c1 प्लस c2 प्लस c3। ये क्या हो गया आपका, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है, समांतर क्रम में होता है संधारित्र, उन संधारित्रों को आप जोड़ के इक्विवेलेंट धारिता जानना चाहते, इक्विवेलेंट मतलब टोटल कितना होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, उन तीनों को आप सीधे सीधे जोड़ लोगे। एक बात और बता दें, जब भी आप धारिताओं को अधिकतम बनाना चाहते हैं, यानी संधारित्रों को किस प्रकार आप जोड़ो कि अधिकतम धारिता बन जाए, तो आप ये ध्यान रखोगे उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे, यानी समांतर क्रम में जोड़ोगे। अगर आपको संधारित्रों की धारिता को मिनिमम बनाना है, कम से कम बनाना है, तो वहां पे आप किस क्रम का इस्तेमाल करोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है तीन संधारित्रों के लिए। तो रेसिप्रोकल है, उल्टा है, इस वजह से क्या होता है, वो मिनिमम बनता है, और यहाँ के लिए क्या है, सीधे सीधे जुड़ जा रहा है। और अगर सीधे सीधे जुड़ जा रहा है, अगर ये 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड, तो सीधे सीधे जुड़ नहीं गया। ऐसा हो जाने से टोटल जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या होगा, ज़्यादा धारिता वाला होगा। ठीक है, अब इस तरीके से कई क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं कि 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड को किस प्रकार आप जोड़ेंगे कि अधिकतम धारिता का संधारित्र तैयार होगा। तो आप कौन सा क्रम इस्तेमाल करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यानी समांतर क्रम संयोजन इस्तेमाल करोगे। मिनिमम की बात करना है तो वहां पे रेसिप्रोकल करके, यानी कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे हम, वहां पर श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल करेंगे, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इन फार्मूले को आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे, समझोगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जरूर टच करोगे इस पे बेसिस, तभी जा करके सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं। और फार्मूले वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं, आप अगर रेजिस्टेंस को याद रखते हैं, सीरीज के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, पैरेलल के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो यहाँ के लिए जस्ट उसी का उल्टा बोलना है, सीरीज के लिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल के लिए C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। बहुत ही आसान सा है। और यहाँ पे जानते हो धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है, बट यहाँ के लिए आप माइक्रोफैरड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। माइक्रो मतलब यहाँ वर्ड अगर आता है, एक बात और बता दें, जब भी आपको कभी भी लिखा हुआ मिल जाए 2 माइक्रोफैरड, तो इसको लिखोगे 2 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, और यहाँ पे 1 फैरड आपको हमने पहले बता रखा है, फैरड यानी कूलाम प्रति वोल्ट होता है, 1 फैरड इज इक्वल टू कूलाम पर वोल्ट होता है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे फैरड के फॉर्म में ही रख के सॉल्व करोगे, माइक्रो वर्ड को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं। अगर नहीं होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों से लेते हैं इजाज़त, बाय बाय।